हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वोकैब को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं आज की वोकैब। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है 585 से स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं, और इससे पहले मैं 584 वर्ड को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और जिसने भी वो वर्ड मीनिंग नहीं देखे प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि सारे ही वर्ड मीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे सारे एग्ज़ाम के लिए जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड। रिफ्यूट माने होता है खंडन करना। टू से प्रूव दैट अ पर्सन ओपिनियन इज़ रॉन्ग, मतलब उस किसी व्यक्ति की ओपिनियन जो कि रॉन्ग हो उसको खंडन करने के उसमें हम बोलेंगे किस वर्ड का यूज करेंगे, रिफ्यूट, मतलब उसकी बात को खंडन करना। रेज्यूम माने होता है शासन। रेज्यूम माने क्या होता है, शासन, रूल ऑफ। 587 है रेन। रेन माने होता है शासन, द मोनार्क्स पीरियड ऑफ रूल्स। शासन करने को हम क्या बोलेंगे, रेन। और जो इसमें जी है लेकिन जी इसमें साइलेंट है, नेक्स्ट जो रेन है वो है लगाम। लगाम लगाना, पीस ऑफ लेदर विच हेल्प यू टू कंट्रोल द हेडेगर ऑफ ए हॉर्स टू ब्रीडल टू रेस्ट्रेन, मतलब घोड़े के ऊपर जो एक हेड गियर होता है उसका, हॉर्स के ऊपर सर में जो रस्सी डाल जाती है उसको रोकने के लिए उसके ऊपर एक लगाम लगाई जाती है, उसको बोलते हैं हम रेन। रिलेगेट माना होता है अवनति करना। प्लेस इन अ लोअर पोजीशन, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर क्या है, लोअर पोजीशन होती है किसी भी चीज़ का, मतलब एक तो उन्नति होती है और वहाँ पे अवनति करने को हम बोलेंगे रिलेगेट। रिलक्टेंट माने होता है अनिच्छुक होना। रिलक्टेंट माने क्या होता है, अनिच्छुक होना, किसी भी चीज़ के लिए अनविलिंग होना। आई एम रिलक्टेंट फॉर डू दिस, ऐसे हम किसी चीज़ के लिए हमारा मन नहीं करता तो हम उसकी उस जगह अनविलिंगली या फिर रिलक्टेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं। रिमोर्स माने होता है अफसोस, फीलिंग ऑफ गिल्ट और रिग्रेट, मतलब किसी भी चीज़ को करने के बाद जब हम कोई अफसोस करते हैं, रिग्रेट करते हैं, पछतावा होता है तो हम उस जगह रिमोर्स वर्ड का यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल माने होता है नवीकरणीय, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, मतलब किसी भी काम को हम नई तरीके से करते हैं तो और उसका उपयोग करना रिन्यूएबल कहा जाता है। जैसे सोलर सिस्टम को हम जैसे रिन्यूएबल करके उससे हम बहुत सी चीज़ें विकसित कर रहे हैं तो इसको हम रिन्यूएबल बोल सकते हैं। रिपेंट माने होता है पछतावा होना। टू बी सॉरी फॉर समथिंग। रिपेंट माने क्या होता है, पछतावा होना। रिपरकर्शन माने होता है, रिपरकर्शंस माने होता है परिणाम, कंसिक्वेंस, किसी भी चीज़ का अगर कोई परिणाम निकलता है, जैसे कंसिक्वेंसली आई से दैट अबाउट दिस टॉपिक, या फिर कोई भी चीज़ होती है इसका हम परिणाम के रूप में जो जानते हैं, जो उसका रिजल्ट निकलता है, तो उस जगह हम क्या यूज करेंगे, रिपरकर्शंस या कंसिक्वेंस। रेप्लिका माने होता है हूबहू होना। रेप्लिका माने ऐसा शब्द है, ऐसी चीज़ जो कि सेम एक जैसी ही हो, मतलब उसकी ही प्रतिलिपि होती है तो उसको हम रेप्लिका बोलते हैं। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की सेम कॉपी होना। रेप्रेहेंसिबल माने होता है निंदनीय। रेप्रेहेंसिबल माने होता है निंदनीय। डिजर्विंग कंडेमनेशन, मतलब कोई भी काम जो कि निंदनीय है, उसको मतलब सही नहीं है तो उसको हम रेप्रेहेंसिबल बोलेंगे। रिप्रीव मन होता है बचाव करना। रिप्रीव मन होता है बचाव करना। एन एस्केप फ्रॉम अ बैड सिचुएशन, मतलब किसी भी गलत सिचुएशन में जब हम फंस जाते हैं उस जगह से हम निकलने के लिए जो वर्ड यूज करेंगे हम उस जगह यूज करेंगे रिप्रीव। प्लीज़ रिप्रीव मी दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। रिपग्नेंट माने होता है प्रतिकूल या निराशाजनक। रिपग्नेंट माने क्या होता है, प्रतिकूल होना। अनप्लीजेंट बिहेवियर और बिलीफ, मतलब कोई भी ऐसा बिलीफ या कोई ऐसा किसी का व्यवहार होता है जो कि हमारे पक्ष में नहीं होता, हमसे अपोजिट जो हम सोचते हैं तो उसके विरोध में कुछ चीज़ें होती हैं तो हम उस जगह क्या वर्ड करेंगे, रिपग्नेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं। रिजेंटमेंट माने होता है नापसंद होना। फीलिंग ऑफ डिसलाइक। रिजेंटमेंट माने होता है नापसंद।
कोई भी चीज़ हमें अगर पसंद नहीं तो हम उस जगह यूज कर सकते हैं रिजेंटमेंट। रेस्पाइट मन होता है बचाव होना, रिलीफ फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी चीज़ से अगर हम बचाव करते हैं तो उसको उस जगह हम यूज करते हैं रेस्पाइट। आई वांट टू रेस्पाइट दिस रिलेशंस या दिस सिचुएशंस, तो हम रेस्पाइट यूज का वर्ड का कब यूज करेंगे, किसी भी चीज़ से, कोई परिस्थिति से, सिचुएशन से बचने के लिए हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। रिसर्जेंस माने होता है किसी विचारधारा का फिर से सर उठाना, मतलब रिसर्जेंस माने होता है जैसे कि कोई थॉट्स है, जैसे कि वो पहले चला आ रहा था फिर लेकिन फिर से ही भूल जाना, फिर लोग फिर उसको ही एक्सेप्ट करते हैं, मानने लगते हैं। तो रिवाइवल ऑफ आइडियाज़ विच हैड बीन फॉरगॉटन फॉर सम टाइम, मतलब ऐसा आइडिया, ऐसा विचार जो कि कुछ टाइम के भूल चुके थे लोग लेकिन वो फिर से पुनर्जीवित हो गया, तो उस जगह हम रिसर्जेंस वर्ड का यूज करेंगे। रिसरेक्ट माने होता है फिर से जीवित करना, रिसरेक्ट माने होता है किसी भी इंसान को फिर से जीवित करने को हम टू ब्रिंग समवन बैक टू लाइफ, मतलब उसकी जीवन बचाना, उसे जीवन दान देना, तो हम उसे रिसरेक्ट बोलेंगे। रिट्रीव मान होता है फिर से प्राप्त करना, रिट्रीव मान होता है फिर से प्राप्त करना। टू फाइंड एंड ब्रिंग बैक समथिंग, कुछ भी ऐसे कि कोई सम्मान हो या कोई चीज़ हो तो उसे हम फिर से अगर फाइंड करते हैं तो हम उस जगह रिट्रीव वर्ड का यूज करेंगे। रेवरेंस मान होता है सम्मान, रेवरेंस मान होता है सम्मान, रेस्पेक्ट। रेटोरिक मान होता है प्रभावशाली भाषण, परंतु जरूरी नहीं कि ईमानदार भी हो, मतलब ऐसा भाषण जो जितने भी लीडर हैं पॉलिटिक्स में वो देते हैं और बहुत अच्छे से अपनी स्पीच को देते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और ऐसे लगता है कि वाह कितना अच्छा बोला, ये सब पूरा कर ही देंगे, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो ऐसा करते हैं। तो इफ़ेक्टिव स्पीच बट नॉट इसेंशियली सिंसियर। र्यूमर माने होता है अफवाह होना, र्यूमर माने क्या होता है अफवाह होना, पीस ऑफ न्यूज़ दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, मतलब ऐसी खबरें जो कि रियल नहीं है और उनको अफवाह करके फैलाया जाता है, बनाया जाता है, तो उस जगह हम र्यूमर वर्ड का यूज करेंगे, अफवाह होना। रूथलेस माने होता है क्रूर, रूथलेस माने क्या होता है क्रूर होना या क्रूर होना, जिसके अंदर मतलब कोई भी दया नहीं है, तो उस जगह हम रूथलेस का वर्ड यूज कर सकते हैं। आगे है सेक्रामेंट, सेक्रामेंट माने होता है धार्मिक कार्य, एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी, मतलब ऐसे कार्य जो कि धार्मिक होते हैं, जैसे कि किसी टेम्पल का इनॉग्रेशन होना और ऐसे किसी भी धार्मिक प्लेस होते कोई भी, जैसे कि सभी धर्मों के जैसे कोई इम्पोर्टेंट सेरेमनी होता है, सेलिब्रेशन किया जाता है, जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस जगह हम सेक्रामेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं। सैडिस्ट माने होता है परपीड़क, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरों को परेशान करके पीड़ा देकर खुद को अच्छा फील होता है, तो इस जगह हम सैडिस्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। वन हु ऑब्टेन प्लीजर वाई हर्टिंग अदर्स। सेल्यूविरियस माने होता है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, गुड फॉर हेल्थ, सेल्यूविरियस माने क्या होता है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होना, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक है, तो हम उसको उस जगह यूज़ करते हैं सेल्यूविरियस। अच्छा हेल्दी फिटनेस स्वास्थ्य होना। सॉल्वेशन माने होता है मोक्ष, द एक्ट ऑफ सेविंग समवन फ्रॉम डेंजर लॉस सीन एक्सेट्रा, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो कि किसी भी व्यक्ति को उसके गलत कार्यों से बचाती है और ख़तरों से, और जितने भी उसने गलती की है पाप की है उन सब से बचाने के लिए जब हम एक अच्छा रास्ता अपनाते हैं स्पिरिचुअलिटी का, तो हम उस जगह सॉल्वेशन वर्ड का यूज कर सकते हैं, मोक्ष होना। सेंक्सिटी माने होता है पवित्रता, सेंक्सिटी माने होता है पवित्रता होना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, मतलब खुद को पवित्र बनाने की जो क्वालिटी होती है, तो उस जगह हम सेंक्सिटी वर्ड का यूज करते हैं। सेंग्यून माने होता है आशान्वित होना, होपफुल, मतलब ऐसी परिस्थिति जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और जगह भी हम समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं, लेकिन तब भी अगर हम अपने अंदर एक आशा बनाए रखते हैं, हौफ रखते हैं, तो उस जगह हम सेंग्यून वर्ड का यूज कर सकते हैं।
तो आज हमने 613 वर्ड यूज कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, और इसके बाद 1-2 दिन में और ये वोकैब सारी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर इसके बाद में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगी सारे, उसके बाद जो कंफ्यूज वर्ड है वो कराऊंगी, और जितनी भी प्रपोजिशन है, और फिर जितनी भी इस बुक में ग्रामर है वो सारी हम पढ़ेंगे। और जो भी इस चैनल पर नया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।